रहा है दुनिया का सबसे अमीर इंसान। I do think that when the computer takes over certain tasks, that'll be tough for us. Over time, the machines are going to get very smart. क्यों घबरा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक? Humans, who are limited by slow biological evolution, couldn't compete and would be superseded. ये कौन सा खतरा है जो मंडरा रहा है दुनिया पर? क्यों दुनिया की बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज अब मशीन मानव पर रिसर्च करने के लिए मजबूर हैं? कहीं अब वो वक्त तो नहीं जब मशीनें इंसान बन जाएंगी? I can tell you that I'm sad, mad, confused, excited, or even bored. कहीं अब वो वक्त तो नहीं जब मशीनें इंसानों से शादियां रचाएंगी? With human beings and learn from them. High five. क्यों बहस छिड़ी है दुनिया में कि मशीन मानव इंसानी सभ्यता के विकास का जरिया है या खतरे की घंटी? ये अद्भुत नहीं तो और क्या है कि मशीनें अब इंसानों की तरह सोचने लगी। Wake up, my Phil. Don't forget, it's Mom's birthday today. Buddy, turn on the lights. ये अविश्वसनीय ही तो है कि मशीनें इंसानों की तरह महसूस करने लगी हैं। ये अकल्पनीय है कि मशीनें इंसानों की तरह व्यवहार करने लगी हैं। हमारी दुनिया में कितना कुछ है जो अद्भुत है। इंसानी शरीर से लेकर दूसरी दुनिया तक की अकल्पनीय कहानियां सुनाई हैं। लेकिन आज जिस अविश्वसनीय दुनिया में हम आपको ले जाने वाले हैं वो इंसान की ही बनाई हुई दुनिया है, दुनिया मशीनों की। एक ऐसी दुनिया जहां पर मशीन सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां मशीन अब हूबहू इंसान से दिखने लगे। वो हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह हरकतें करते हैं। पर क्या रोबोट के इस मशीनी जिस्म में इंसानों सा एहसास भी है? वो गानों पर झूम कर थिरक सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हैं। पर क्या रंगीन तारों से जुड़े इस कंप्यूटर के कंट्रोल में एक ऐसा दिमाग भी है जो खुद सोच सकता है? क्या ऊपर वाले की रची इस अनमोल दुनिया में इंसान खुदा बन चुका है? हम इस वक्त एक ऐसे इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर में आए हैं जहां रोबोट बनाए जाते हैं और उन पर शोध भी किया जाता है। केमिकल उसके अंदर रिएक्शन होता है। 23 साल के दिवाकर वैश्य रोबोटिक्स पर काम करते हैं और देश भर के 9 IIT में गेस्ट लेक्चर भी देते हैं। रोबोट वर्ड की बात करें तो ये बेसिकली एक चेक रिपब्लिक में प्ले एक राइटर ने लिखा था जिसमें सबसे पहली बार रोबोट वर्ड का इस्तेमाल हुआ। 1920s की हम बात कर रहे हैं करीब करीब। और उस टाइम रोबोट नाम की कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं हुआ करती थी, बट फ्रॉम साइंस फिक्शन ये सारी चीज़ें रियलिटी में आते गई। लोगों के जो रिसर्च है उसके ऊपर रोबोट पे काम कर और स्लोली एंड स्टेडीली ये एक मशीन एरा का पार्ट बने। भारत में रोबोटिक्स पर जो काम चल रहा है वो दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले तो नहीं ठहरता, लेकिन दिवाकर की कोशिश अद्भुत है। वो एक ऐसी तकनीक की तरक्की में जुटे हैं जो अत्याधुनिक होने के साथ साथ सस्ती भी हो। यही वजह है कि उनका ये रोबोट मानव किसी धातु से नहीं बना, बल्कि एक प्रिंट आउट है। ये मानव है, एक ह्यूमनॉइड जिसे हम कहते हैं, यानी कि इंसान की तरह ही दिखने वाला, 2 हाथ 2 पांव और कमोवेश वैसा ही शरीर। और सबसे बड़ी बात है कि ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है। एक वक्त था जब एक रोबोट को जब इंसान की तरह पहला कदम चलाने की कोशिश की गई तो करीब करीब 10 साल इसमें लग गए थे।
अब मानव को ही ले लीजिए, इससे कुछ भी करने के लिए कहेंगे, मसलन ये कि वो अपनी गर्दन घुमाए या फिर अपने हाथों को उठाए या फिर वो चले, उसके लिए ये मुश्किल नहीं, क्योंकि अब इतनी तरक्की हो चुकी है। ये डांस भी कर सकता है, ये हमारे इशारों पर चल सकता है, एक क्रिकेट अंपायर की तरह यहाँ पर एक आउट देने की कोशिश इसने की है। एक खुशनुमा रोबोट है मानव, जो कि मेरी बातें सुन सकता है, मुझे देख सकता है और हम चाहें तो ये हमारी बातों को महसूस भी कर सकता है। 3D प्रिंटिंग एक ऐसी अद्भुत प्रणाली है जहां किसी भी चीज को स्कैन करके उसका प्रिंट निकाला जा सकता है। यानी अगर मैं चाहती हूं कि मेरे जैसा एक रोबोट हो तो उसकी शुरुआत ऐसे ही मेरा स्कैन लेकर होगी। पुर्जे बनेंगे, प्रोग्राम डलेगा और मेरा अपना एक प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा। फिलहाल तो वक्त और खर्च को देखते हुए मुझे इस छोटे से पुतले से ही संतुष्ट रहना होगा। आश्चर्य की बात ये कि मेरा प्रिंट आउट निकलने में वक्त लगा केवल आधा घंटा। दिवाकर इसी तकनीक का इस्तेमाल अब प्रोस्थेटिक लिम्स यानी हाथ या पांव कट जाने की सूरत में लगने वाले नकली अंग के लिए कर रहे हैं। रिसर्च आज भी हम बहुत ही गहरे तरीके से रोबोटिक्स में रिसर्च कर रहे हैं। अगर इंडिया की बात करें, आज हमने वर्ल्ड का सबसे पहला ब्रेन क्लोनिंग रोबोट बनाया है, मानव बनाया कि जो कि दुनिया का वन ऑफ द चीपेस्ट रोबोट्स है। हमने अभी वर्ल्ड का पहला प्रोडक्शन माइंड कंट्रोल व्हीलचेयर बनाया। तो हमारा रोल बहुत ही ह्यूज स्कोप है और हम काफ़ी ज़्यादा हम इसके ऊपर डिवोट कर रहे हैं अपना टैलेंट। बहरहाल अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में हमारी तफ्तीश इन मशीन मानवों से तो जुड़ी है, पर हम उस अविश्वसनीय रिसर्च की वजह जानना चाहते हैं जो इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कर रही है। ये रिसर्च है इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि मशीन मानव इंसानों के वजूद के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंशियल रिस्क और इसके संस्थापकों में शामिल हैं स्काइप के को-फाउंडर और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर। हेलो वर्ल्ड, मैं एक रोबोट। अभी तक फिल्मों में और सोशल मीडिया पर इस तरह की खूब बातें होती रही हैं, जो सुनने में ही हास्यास्पद और बेतुकी लगती हैं। लेकिन एक नामी यूनिवर्सिटी का रिसर्च जरूर परेशान करता है। ये एक भारी भरकम शब्द है, लेकिन एक ऐसी चीज है जिससे हमारी जो जिंदगी है वो सरल बन सकती है। क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? एक वो इंटेलिजेंस यानी सोचने की शक्ति जो हमारे भीतर होती है, एक वो इंटेलिजेंस जो इंसान में ना होकर इंसान के शरीर से बाहर किसी दूसरी चीज में हो, आर्टिफिशियल हो, कृत्रिम हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है। हमारे ISC बैंगलोर, IITs में काफ़ी अच्छा रिसर्च वर्क चल रहा है। बेसिकली हर फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम चल रहा है। इंडिया हैव द कैपेबिलिटीज़, हमें वो शक्ति है, कैपेबिलिटीज़ है कि हम कर सकते हैं। हमारी रिसर्च में यदि ज़्यादा फंडिंग इस ओर होती है तो हम कर सकते हैं। दिवाकर का रोबोट मानव ढांचे में इंसान जैसा है, यानी एक ह्यूमनॉइड, लेकिन उसकी शक्ल सूरत को इंसान जैसा बनाने पर ज्यादा खर्च नहीं किया गया। ये अहम भी नहीं है, हम केवल ये जानना चाहते थे कि दिखने के अलावा रोबोट मानव कितना मानव जैसा है। Okay, Manav, have you seen this apple? Seen this apple? Okay, I'm going to eat it. ये जानने के लिए दिवाकर ने एक सेब और अंगूर से एक्सपेरिमेंट किया। दिवाकर ने जब सेब खाया तो उनके हाव भाव को देखकर ऐसा लगा कि स्वाद उनको पसंद आया, पर अंगूर खट्टा निकला और ये भाव भी उनके चेहरे पर साफ साफ दिखा। अब देखिए कि जब रोबोट मानव को सेब दिखाया गया तो उसने क्या किया। यानी मानव ने सेब तो लपकना चाहा, पर अंगूर को नकार दिया। Have you seen this somewhere? Have you seen it? मानव की आंखों में कैमरे लगे हैं, कानों में स्पीकर। कैमरे देखने के लिए हैं, पहचानने के लिए हैं, स्पीकर रिकॉर्ड करके सुनने के लिए हैं।
अगर हम ये भी समझें कि कैमरों के जरिए मानव ने दिवाकर के हाव भाव की नकल की है, तो ये भी जान लीजिए कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। हो सकता है अगर लाइक ह्यूमन में भी अगर सेंसर्स है, रोबोट्स में भी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी सेंसर्स चाहिए, लाइक विजुअल, टच, ये सेंसर्स इम्पॉर्टेंट है। अगर वो इम्प्लीमेंट कर दिया तो 99% ह्यूमन का दिमाग को मैप कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अद्भुत है। पसंद नापसंद जैसे भाव केवल जिंदा जंतुओं में हो सकते हैं, लेकिन क्या एक मशीन इन इमोशंस को समझ सकती है? क्या रोबोट मानव दिवाकर के दिमाग की तरंगे समझ रहा था? आखिर एक मशीन को कैसे एहसास हो रहा है कि कौन सा फल अच्छा है और किसका स्वाद खराब? और अगर वाकई एक मशीन इंसानी भावनाओं को समझने लगी है, अगर वाकई उन भावनाओं को दर्शाने लगी है, तो फिर इंसान से उसका फासला कितना बचा है? ऐसे में जरूरी है कि हम अपने इस अकल्पनीय सवाल की पड़ताल में आपको दुनिया के कुछ और अविश्वसनीय रोबोट से मिलवाएं। 2003 में एक्ट्रॉइड नाम का रोबोट विकसित किया गया। किसी के लिए भी मुश्किल था कि वो इंसान और इस रोबोट में फर्क बता सके। Hello, my name. 2008 में आया नेक्सी, इंसानी चेहरे के भाव आसानी से दर्शाता है और कई तरह के काम करने में सक्षम है। तो 2014 में आया पेपर, एक भावुक रोबोट है। ये बातचीत करता है और एक अच्छा दोस्त है। और अब तो रोबोट में दोस्त ही नहीं, जीवन साथी की गुंजाइश तलाशी जा रही है, यानी ऐसे रोबोट जिनसे शादी की जा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल जापान में एक रोबोट जोड़े की शादी रचाई गई। इस अनोखी शादी में इंसान भी शरीक हुए और रोबोट भी। पर यहाँ ये याद रखना अहम है कि रोबोट, खासकर ह्यूमनॉइड का निर्माण इंसान के मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि इंसान का काम आसान करने के लिए किया गया। ये रोबोट्स आज विकसित देशों में बेहद लोकप्रिय हैं, पर साथ ही ये सवाल बुद्धिजीवियों को परेशान करने लगा है कि मशीन मानव इंसानों के लिए ही तो कहीं खतरा नहीं बन जाएगा। क्या है इस चिंता का कारण? ये जो छोटे छोटे रोबोट्स होते हैं, दरअसल हमारे आपके साथी हो सकते हैं। आने वाले दिनों में जिस तरह की रिसर्च चल रही है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि घर पर हमारे साथ रहें। अब आप इनका नाम रख सकते हैं। मैंने फैसला किया, क्योंकि ये रोबोट हमें बताया जाता है फुटबॉल खेल सकता है, तो मैंने इसका नाम रखा है मेसी। और जिस तरह से ये पहले से सेलिब्रेट कर रहा है, उसे देखकर आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं एक छोटा सा मुकाबला इसके साथ करूंगी। दरअसल ये मेरी बातें सुन सकता है, समझ सकता है। तो किसी मुकाबले के लिए हम तैयार हैं? पहले से विक्ट्री का साइन है। हम देखते हैं कि क्या एक इंसान की तरह ये मेसी भी हमारे जैसे पुशअप्स कर सकता है। पहले से तैयारी, चलिए। ओके, पुशअप्स तो कर लिए मेसी ने, लेकिन अब पुशअप्स के आगे कुछ हो सकता है? पुशअप्स के आगे कोई ऐसी ट्रिक है जो आप कर सकते हैं और मैं भी करूंगी उसे फिर? ठीक है, शीर्षासन। ये मुमकिन नहीं है मेरे लिए। थैंक यू सो मच मेसी, बस इतना ही है, इतना ही है बस, इसके आगे नहीं। थैंक यू। आजकल के रोबोट से भगवान बचाए। लेकिन देखिए, कुछ इस तरह का निर्माण कर रहा है इंसान खुद खुदा बनता जा रहा है। इंसानों से दिखने वाले, इंसानों जैसे काम करने वाले ये रोबोट कभी फिल्मी पर्दे पर किसी करिश्मे से दिखते थे, पर आज ये अद्भुत मशीनें हकीकत हैं। विज्ञान की तरक्की की रफ्तार आजकल हमारी सोच की रफ्तार से भी तेज है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक इंसानी रोबोट को उसका पहला कदम उठाने में 10 साल लग गए थे। कोशिश इस बात की है कि रोबोट उन काम को करने लगे जो करना इंसानों के लिए खतरनाक है, या फिर ऐसे कामकाज जिसके लिए घरेलू नौकर का इस्तेमाल किया जाता है।
गुड़गांव की इस कंपनी में ऐसे ही रोबोट बनाए जाते हैं। हमारे पास एक फुल वेट क्लीनिंग रोबोट है जिसके अंदर एक वाटर टैंक उसके साथ जुड़ा रहता है। आगे से वो झाड़ू लगा रहा है, पीछे से वो पोछा लगा रहा है, यूवी है जो डिसइंफेक्शन कर रहा है। सो देन यू हैव फ्लो रोबोट। विंडो रोबोट, आपके हाई राइजेस बढ़ते जा रहे हैं, विंडो साफ करना एक इशू आता जा रहा है, तो हमारा एक विंडो रोबोट है जो कम्प्लीटली ऑटोमेटिकली आप उसको लगा दीजिए, नापेगा, साफ करेगा, उसके बाद इट विल बी स्पार्कलिंग क्लीन। उसके बाद हम जाते हैं हमारे बॉडी रोबोट के अंदर जो आपको ऑटोमेटिकली, इट्स काइंड ऑफ अ थेरेपेटिक रोबोट। आप लेट जाइए, अपनी बैक पे रखिए, आपकी बॉडी को खुद मसाज करेगा, गिरेगा भी नहीं। दरअसल आविष्कार की होड़ इंसान को कहां लेकर जाएगी, इस पर भी बहस छिड़ी हुई। इस तरह के आविष्कार की आवश्यकता पर भी सवाल है। लेकिन आशंकित खतरे बड़े हैं या वो जरूरतें जिनके लिए मशीन मानव को दुरुस्त किया जा रहा है। कैसे हमारी सरहदों की जिम्मेदारी उठा रहे हैं ये अद्भुत रोबोट। सरहद के संतरी को अब कोई तूफान मिटा नहीं सकेगा। आग का कोई दरिया इसे जला नहीं सकेगा। दुश्मन की गोली इसके सीने को छू भी नहीं सकेगी। बमों के धमाके इस जांबाज को खरोंच भी नहीं पहुंचा पाएंगे। क्योंकि अब इसका साथी बनेगा अजेय योद्धा। वो योद्धा कोई सुपरमैन नहीं। उस योद्धा के पास कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं। वो मानव है, मशीन मानव। भविष्य की सेना का सेनापति। दुनिया बदल रही है तो जंग के अंदाज भी बदल रहे हैं। जंग की तकनीक बदल रही है और अब माना यह जा रहा है कि जो देश जंग के मैदान में जितनी ज्यादा तकनीक के साथ उतरेगा वो देश ही सर्वशक्तिमान कहलाएगा। और इसी सोच का नतीजा है रोबो आर्मी यानी मशीन मानवों की अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय सेना। ये एक ड्रोन है, सब वाकिफ है इससे, बहुत आम हो चला है, लेकिन जासूसी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हिंदुस्तान में सुरक्षा पर इतना बड़ा सवाल बना कि इन पर पाबंदी ही लगा दी गई। रोबोटिक्स का यह हिस्सा है, सेनाएं इस्तेमाल करती रही हैं और आने वाले दिनों में कुछ इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल सेनाएं करने वाली हैं इस पूरी दुनिया की, जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। रोबोटिक्स के ये हथियार जो हैं वो बिल्कुल अद्भुत हैं। इसे सिर्फ सोचा ही जा सकता है कि आने वाले दिनों में कैसा होगा जंग का मैदान। देशों के हित टकराएंगे, गोलियां चलेंगी, बम फटेंगे, लेकिन खून का एक कतरा भी नहीं बहेगा। किसी सैनिक की जान नहीं जाएगी, लेकिन फैसले होंगे। और अब ये अविश्वसनीय कल्पना हकीकत में बदल चुकी है। मशीन मानवों की यह तस्वीर सिर्फ अमेरिका, रूस, जर्मनी, इजराइल या चीन की ही नहीं है। हिंदुस्तान ने भी इस तरफ तेजी से अपने कदम बढ़ाए हैं, क्योंकि यह अंदाजा लगाया जा चुका है कि पारंपरिक लड़ाइयों का दौर बीत चुका है और अब जंग में विजय पताका उसी की शान से फहरेगी जो तकनीक के क्षेत्र में ज्यादा मजबूत है। लिहाजा हिंदुस्तान ने एक ऐसे मशीन मानव का आविष्कार किया है जो युद्ध क्षेत्र में अजेय रहेगा, और हिंदुस्तानी मशीन मानव का नाम है दक्ष। दक्ष की शक्तियां अद्भुत हैं। ये ऐसा इक्विपमेंट है जो कि स्वचालित है और चढ़ाई उतराई सीढ़ियों पर छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स पार कर सकता है
और इसके मैनिपुलेटर आर्म्स होते हैं जिसकी मदद से वो चीज़ें जैसे इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस हैं या माइंस हैं या और इसी प्रकार की कोई चीज़ है जो कि उनको संभावना है कि ये खतरा हो सकती हैं, उनको निकाल सकता है, उठा सकता है और फिर उनको निरस्त डिफ्यूज कर सकता है। दक्ष एक नया रोबोट इंट्रोड्यूस किया हुआ है आर्मी में, और ये जो रोबोट है अभी शुरुआत के दिनों में है, तो इसका जो पोटेंशियल है वो बहुत बड़ा पोटेंशियल है। दुश्मन किसी ऊंची या मुश्किल जगह पर छुपा हो या जमीन के अंदर बारूद बिछा हो, दक्ष दुश्मन के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए काफी है। कैमरों और लेजर डिवाइस की मदद से ये किसी भी लावारिस दिखने वाली वस्तु की स्कैनिंग करता है, जरूरत पड़ने पर उसको बेअसर कर देता है। इतना ही नहीं, दक्ष में लगी शॉटगन से ये किसी भी बंद दरवाजे के परखच्चे उड़ा सकता है। और सुकून की बात यह है कि इसमें सैनिक की जान का रिस्क न के बराबर है, क्योंकि रिस्क की जगहों पर अब ये मशीन मानव जाता है और अपना काम पूरी दक्षता से करता है। डिफेंस में भी काफ़ी काम हो रहा है, जो हम जहां हमारे एरियाज़ हैं जहां हमारे आर्मी को डिप्लॉयमेंट करने में परेशानी होती है या जहां पर हमें रिस्क ज़्यादा है, वह हम रोबोट को डिप्लॉय कर सकते हैं एंड दे कैन इजीली ट्रांसमिट देयर इंफॉर्मेशन टू देयर बेस पॉइंट्स। तो हमको कोई लॉस भी नहीं होगा और हमारी सिक्योरिटी भी फुल प्रूफ रहेगी। लेकिन जिस तरह दुनिया के कई बड़े देशों ने सेना में मशीन मानव को तरजीह दी है, उसको देखते हुए हिंदुस्तान भी तैयारियों में जुटा है ताकि वो रोबोज की आर्मी तैयार कर सके। और वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान के मशीन मानव यानी जाबाज रोबो सैनिक रणभूमि में उतरकर दुश्मन के परखच्चे उड़ाएंगे। तब न आग का डर होगा, न गोली का खौफ, न तूफान का खतरा, न बमों का भय। जहां भी कहीं सिचुएशन हैजर्ड की हो या होस्टाइल हो, हैजर्ड माने कि वो एनवायरनमेंट ऐसी हो कि ज्यादा गर्म हो, जहां पर आदमी का जाना मुमकिन न हो, या अगर आदमी जाए तो उसको वहां पर खतरा है, उसको चोट लग सकती है, या फिर ऐसी सिचुएशन होस्टाइल जहां पर कि एनिमी एक्शन का खतरा हो, तो ऐसी जगहों पर रोबो का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्सोस्केलेटन्स नए हैं इस फील्ड में और बहुत मदद करते हैं। इनके मेनली आज के टाइम में दो यूज़ केसेस हैं। एक आपके डिफेंस में यूज़ होते हैं, मिलिट्री, आर्मी एटसेट्रा, क्योंकि वो आदमी को ज़्यादा शक्ति देते हैं या एक शील्ड आदमी को बनाते हैं, चाहे गोलियां से बचाएं या नेचुरल भी अक्रेंसेस हो, पानी हो, हवा हो, अगर तेज़ गति से आ रहा हो उनसे भी बचाएं और ज़्यादा शक्ति भी दे दें। एक रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में ये रोबो सैनिक या मशीन मानव इंसानी फौजियों के पीछे चला करेंगे, लेकिन कुछ साल बाद जंग में सबसे आगे का मोर्चा ये अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय मशीन मानव संभाला करेंगे और इंसानी सैनिक उनके पीछे रहेंगे, जिसकी वजह से मानव जीवन के नुकसान को रोका जा सकेगा। और ऐसा अगली सदी में नहीं बल्कि अगले 10 साल के भीतर ही संभव हो जाएगा। हिंदुस्तान भले ही अभी मशीन मानव सैनिकों की तरफ कदम बढ़ा रहा हो, लेकिन दुनिया के कई देश इस क्षेत्र में मिसाल बन चुके हैं। इनमें सबसे आगे हैं चीन, रूस, फ्रांस, इजराइल, जर्मनी, अमेरिका। इसे देखिए, ये रोबोट चीते की रफ्तार सा दौड़ता है और इतना शक्तिशाली है मानो असली चीता ही हो। ये खतरे को भांप सकता है। यूएस आर्मी में रणनीति और कूटनीति के लिहाज से ऐसे कई रोबोट्स हैं जो दुनिया की किसी भी सैन्य ताकत को नेस्तनाबूद करने में सक्षम हैं। आज सुरक्षा के फील्ड में अगर हम रोबोटिक्स की बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज, इजराइल, अमेरिका, चाइना, ये सारे इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसे रोबोट्स पे जो कि लोगों की जान बचा सके, जो कि फ्रंट लाइन पे जाके बैटल कर सके। तो इसके अंदर दो अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी आ जाती है, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि सेमी ऑटोनोमस की और फुल्ली ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज़ की। सेमी ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज़ वो होती हैं जो कि कुछ हद तक हेल्प करती हैं, और फुल्ली ऑटोनोमस जो कि पूरी तरह से खुद डिसीजन लेने के लिए अपना कैपेबल होती हैं। यूएस आर्मी में सिर्फ चीता ही नहीं, तितली है, मक्खी है, कुत्ते हैं जो जंग के मैदान में सबसे अच्छे साथी साबित होते हैं।
ये नाम सुनने में अद्भुत जरूर लग रहे हैं, लेकिन देखिए जिस तरह इनको डिजाइन किया गया है और जो इनका काम है उसके मुताबिक ही इन्हें नाम दिया गया है। ये रोबोट्स जासूसी से लेकर हमला तक करने में सक्षम होते हैं। तो क्या वाकई एक दिन वो आएगा जब युद्ध के मैदान में मशीनी सैनिक लड़ेंगे और फैसले राष्ट्रों के होंगे? कम से कम रक्षा विशेषज्ञों का तो यही मानना है। ये सीन फिल्मी जरूर है, लेकिन ये हकीकत से दूर नहीं। अमेरिका ने बढ़ते आतंकवादी खतरों के मद्देनजर अपने सैनिकों के लिए एक ऐसी ड्रेस का निर्माण कराया है जिसके बाद वो अविश्वसनीय और अकल्पनीय ताकतों से लैस हो जाएंगे। ये ड्रेस इतनी हाईटेक है जिसे पहनकर यूएस सैनिक किसी रोबोट की तरह शक्तिशाली हो जाएंगे। उनके हाथों में वो सारी आधुनिक तकनीक होगी जो दुश्मन के होश उड़ा देगी, क्योंकि इस रोबोट की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये सैनिक के शरीर की हलचल को महसूस करके उसकी शक्ति को 20 गुना अधिक कर देती है। इस एक ड्रेस की कीमत करीब $2.9 मिलियन है, यानी 19 करोड़ रुपए। तो क्या वाकई इंसान अपना खुदा खुद बनता जा रहा है? सैन्य वजहों से बढ़कर यह तकनीक इंसान की बेहतरी के लिए भी है। मेडिकल साइंस में रोबो तकनीक अद्भुत बदलाव लेकर आया है। इस व्हीलचेयर को देखिए, ये भी एक रोबोट ही है, क्योंकि ये केवल दिमागी तरंगों को पढ़कर उस सोच के हिसाब से चलती है, मुड़ती है, रुकती है। ये उन लोगों के लिए जीवन का वरदान है जो किसी हादसे की वजह से अपने हाथ, पैर और गर्दन तक हिलाने से मुहताज है। डिवाइस अपने सिर पे पहनना है। हाँ। और ये ऑटोमेटिकली पता लगा लेगी कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ। हर आदमी के हिसाब से ऑटोमेटिकली प्रोग्राम हो जाती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे अभी आप ये देख रहे हैं, ये अलग अलग इसके ऊपर इंडिकेशंस हैं और इंडिकेशंस के हिसाब से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। सीधे जाने पर अभी ये है। हाँ। आप इसको कहीं भी किसी भी एंगल पे आप करना चाहें। हाँ। आपको केवल डबल ब्लिंक करना है और ये हम इसे चेंज कर सकते हैं इसकी डायरेक्शन, और आप केवल सोचेंगे और सोच के आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं। यानी जो तकनीक हमारी दुनिया बदल रही हो वो हमारे विरुद्ध कैसे हो सकती है? ये सच है कि दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक इससे मानव जीवन के अस्तित्व पर मंडराने वाले अकल्पनीय खतरे को लेकर आशंकित हैं। Once humans develop artificial intelligence, it would take off on its own and redesign itself at an ever-increasing rate. Humans, who are limited by slow biological evolution, couldn't compete and would be superseded. पर इतना तो तय है कि मशीन मानव यानी रोबोट्स सेंसर्स की मदद से एक हद तक इंसान की तरह सोच तो सकते हैं, लेकिन इंसानी दिमाग की जगह नहीं ले सकते, क्योंकि इंसानी दिमाग पहले से सेट प्रोग्राम्स के मुताबिक नहीं चलता। और अगर कोई इंसानी दिमाग बनाना भी चाहे जो रोबोट्स में फिट होकर उन्हें इंसान बना दे, तो इसमें सदियां बीत जाएंगी। और इतना तो सब कबूल करते हैं कि इंसान जैसा सेंस बनाना भले ही संभव हो, ऊपर वाले का दिया कॉमन सेंस केवल इंसान के मस्तिष्क में हो सकता है। इंसानी दिमाग से अद्भुत संरचना दुनिया में कोई नहीं। शायद उतना ही अद्भुत है इंसान का ये आविष्कार। पर अगर उस अकल्पनीय से बचना है तो जरूरत की हदों में रहना जरूरी है, क्योंकि कोई भी आविष्कार तब तक लाभदायक रहता है जब तक वो उसे बनाने वाले इंसान पर हावी न होने लगे।
है ना ये इंसान की बनाई हुई एक अविश्वसनीय दुनिया। और ये तो बस शुरुआत है, यहां पर रोज कुछ न कुछ नया होता है, कुछ न कुछ और अविश्वसनीय होता है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।